नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज यूपी होमगार्ड वर्दी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल सीरीज़ का लाभ उठाते रहें। और ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित 20 मार्क प्रैक्टिस है जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। और आप चाहें तो इन प्रश्नों को देख सकते हैं, ये पहले के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना रहती है क्योंकि जीएस में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चुकंदर के लाल रंग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? चुकंदर में कौन सा ऐसी विटामिन पाया जाता है, प्रोटीन, जो इसको लाल बनाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीटानिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी करक्यूमिन, ऑप्शन डी बीटा कैरोटीन। तो चुकंदर में जो लालपन होता है वो बीटानिन के कारण होता है और चुकंदर में बीटानिन नामक विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बीटानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन B12 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें, पपड़ी और स्केलिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधी स्थिति का नाम क्या है? तो जो विटामिन B12 की कमी से हमारे मुंह में जो छाले हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए छल रोग, ऑप्शन बी कुल विशिष्ट त्वचा शोथ, ऑप्शन सी ओष्ठ विदरता, ऑप्शन डी पित्ती। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओष्ठ विदरता। जो विटामिन B12 की कमी से अक्सर लोगों के पेट में और मुंह में छाले हो जाते हैं और मुंह में जैसे पपड़ी सी और सूखा सूखा मुंह सा रहता है तो वो विटामिन B12 की कमी से रहता है और इसको ओष्ठ विदरता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1154 में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तो ये जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गौर प्रदेश से जो मोहम्मद गौरी आया था, जो गौर प्रदेश का रहने वाला था, इसका इसका जो राजधानी थी गौर, तो इसीलिए इसको गौर बोला गया। गौर के मोहम्मद गौरी ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था। कौन से युद्ध में हराया गया तो ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी अहिलवाड़ा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध, ऑप्शन डी तराइन का प्रथम युद्ध। तो मोहम्मद गौरी ने जो गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था उसको चंदावर के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो क्वेश्चन इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो मोहम्मद तुगलक तो नहीं था, सिकंदर लोदी भी नहीं था और फिरोज शाह तुगलक ये तो मोहम्मद तुगलक के ही समकालीन था तो ये भी नहीं था। और जो अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराकर सबसे पहले भारत में मुगल राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था वो इब्राहिम लोदी था और इसको बाबर के द्वारा हराकर बाबर ने इसको हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन डी बिहार और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात। जो लूनी नदी है वो राजस्थान और गुजरात में बहती है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है और इसका जो ये अरब सागर में नहीं मिलती है जाके, ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। तो इसका जो प्रवाह है वो पश्चिम की तरफ है लूनी नदी का। तो
तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है राजस्थान और गुजरात राज्य में ये बहती है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से हुआ है। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। इसमें आपको जो गलत है वो बताना है कि जो उत्तर मैदान का जो निर्माण हुआ है वो किन 3 नदी प्रणालियों से हुआ है और किससे नहीं हुआ है, नहीं वाला आपको बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो हो गई ये पूर्वोत्तर भारत की नदी है, और गंगा जो है ये भी उत्तर भारत की नदी है, और सिंधु ये भी उत्तर भारत की नदी है। लेकिन जो गोदावरी है वो उत्तर भारत की नदी नहीं, वो दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी। तो क्वेश्चन जो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ब्रह्मपुत्र ये पूर्वोत्तर भारत में बहती है, और गंगा जो होती है वो मध्य और उत्तर भारत में बहती है, और सिंधु उत्तर भारत की नदी है, लेकिन जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की नदी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। तो इसमें गणतंत्र दिवस पर जो हमारा हर राज्य में कौन झंडा फहराता है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन 7 के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हर राज्य में जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वही झंडारोहण करते हैं गणतंत्र दिवस पर। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने की संभावना भी अधिक है कि कई एग्जाम में पूछा गया है, और आगे भी इसकी संभावना अधिक है पूछे जाने की। तो इसको आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूक्ष्म वित्त, ऑप्शन बी गृह ऋण, ऑप्शन सी सूक्ष्म ऋण, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सूक्ष्म वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया और परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंतिम माल, ऑप्शन बी पूंजीगत माल, ऑप्शन सी मध्यवर्ती माल, ऑप्शन डी उपभोक्ता टिकाऊ माल। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्यवर्ती माल। किसी वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता के लिए मध्यवर्ती माल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये था हमारा 20वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।